Today the topic is projectile. Now what is the projectile? इसकी एग्जांपल आप कैसे दे सकते हैं कि आप किसी बॉडी को, एक तो ये मेथड है ना, यूँ सीधा आप फेंकते हो वापस आ जाती, एक ये है कि आप गिव सम एंगल थीटा, आप कोई एंगल देते हो यानी यूँ हिट करते हो और वो यूँ पैराबोलिक पाथ बनाते हुए वापस ज़मीन पर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कितनी मर्ज़ी आप दूर फेंक दें लेकिन इट विल कम बैक टू द अर्थ। तो किसकी वजह से वापस आ जाती है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? व्हेन अ बॉडी थ्रोन एट सम एंगल थीटा, अ बॉडी थ्रोन एट सम एंगल थीटा अबव और बिलो द हॉरिजेंटल, यानी नीचे से भी आप फेंक सकते हैं, यहाँ से भी फेंक सकते हैं और आप यहाँ से भी फेंक सकते हैं, ठीक है। अबव अबव और बिलो द हॉरिजेंटल एंड मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी एक दफ़ा आप उसको सम एंगल दे देते हैं थीटा, एक दफ़ा आप किक मार देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फुटबॉल है, आप एक दफ़ा उसे किक मार देते हैं या बैट से आप क्रिकेट बॉल को हिट कर देते हो, तो एक दफ़ा करते हो तो वो दोबारा जो वो मूव कर रहा होता है हवा में, वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कम बैक टू द ग्राउंड में वापस आ जाता है। तो एंड मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दी, एक तो आपके पास द मोशन ऑफ अ फुटबॉल है, किक्ड बाय अ प्लेयर इन स्पेस है। उसके अलावा आप बुलेट, मोशन ऑफ अ बुलेट है, फायर्ड फ्रॉम अ गन इन स्पेस। मोशन ऑफ बॉम्ब रिलीज्ड ऑन एन एरोप्लेन से बम जब फेंका जाता है तो वो सम कर्व पाथ बनाता हुआ ग्राउंड में गिरता है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड वेलोसिटी वी चेंजेस कॉन्टीन्यूसली बट एक्सेलरेशन ए माइनस जी कांस्टेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन आप देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर आर, जाहिर है कि हर पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होता है। एक तो जब आर चेंज होगा तो आपकी वेलोसिटी वी चेंजेस कॉन्टीन्यूसली, तो जो वेक्टर वी है आपके पास वो कॉन्टीन्यूस चेंज हो रहा होता है। ये देखें उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है। इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट के ऊपर वी की डायरेक्शन ये होगी, तो इट वी की क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वी चेंजेस कॉन्टीन्यूसली बट एक्सेलरेशन वेक्टर ए माइनस जी। लेकिन आपके पास जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी का जो है वो हमेशा डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन रहेगी, हैज़ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशन एट द सेम टाइम बट नन अफेक्ट द अदर। एंड हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी होगा। आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आपने वेलोसिटी दी है, हिट किया है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन की जो साइन है वो नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। आपको पता है ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड ही होगी। प्रोजेक्टाइल हैज़ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशन एट द सेम टाइम। अब मोशन की एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी होगा बट नन अफेक्ट अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा। अब अगर हम ये कहें कि एयर फ्रिक्शन हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब देखें दो वेलोसिटीज़ होंगी, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा क्योंकि हम थीटा दे रहे हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब क्योंकि फ़ोर्स जो है वो ग्रेविटी की लग रही है और वो वर्टिकल फ़ोर्स है, तो जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगती है चेंज भी उसी डायरेक्शन में आता है। तो हॉरिजेंटल कोई फ़ोर्स नहीं लग रही उसके ऊपर, हॉरिजेंटली हमने सिर्फ उसे एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी है और वो थ्रू आउट जितनी है वो उतनी ही रहेगी क्योंकि हॉरिजेंटल फ़ोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही। इसकी वजह से हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा।
लेकिन वर्टिकल फोर्स लग रही है जो कि ग्रेविटी की फोर्स है और वो डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन है, और उसकी वजह से जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो भी होगा और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होगा। If the air fraction is neglected, then horizontal velocity remains the constant. क्यों horizontal velocity constant है? क्योंकि उसके ऊपर कोई horizontal force नहीं लग रही, तो horizontal velocity ने change नहीं होना, जिसकी वजह से वो throughout constant रहेगी। Then ax is equal to 0, यानी horizontal acceleration 0 होगा क्योंकि horizontal force नहीं लग रही। बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ अर्थ यानी ग्रेविटी की जो फोर्स है वो वर्टिकली लगती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और ज़ाहिर है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होता है, तो ए वाई होगा दैट इज़ इक्वल टू माइनस जी। माइनस साइन आपको बताया था क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तो जी के साथ नेगेटिव साइन होगा और इसकी डायरेक्शन यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड है। प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रोन विद वेलोसिटी वी नॉट। आपने जब प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो वी नॉट थी और एंगल कितना था, थीटा था। अब दो कंपोनेंट तो हैं वेलोसिटी, क्योंकि अब एंगल दे रहे हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वी नॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट वाई जे यूनिट वेक्टर। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, वी नॉट कॉस थीटा के, और वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, वी नॉट साइन थीटा, और साथ जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब आपने वेलोसिटी मालूम करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी किसी भी लम्हे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ड्यूरिंग इट्स मोशन द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज़ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। मैंने जैसे बताया कि इसके ऊपर सिर्फ जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी की फ़ोर्स है, अट्रैक्शन की फ़ोर्स है, एंड इट इज़ इक्वल टू द वेट। ठीक है, यानी F इज़ इक्वल टू एम ए होता है। अब M के A के साथ हमने Y इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ एक्सेलरेशन वर्टिकली हो रहा है, तो M वैसे ही आ जाएगा और AY की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस जी। अब वैसे आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है, dV ओवर dt इज़ इक्वल टू माइनस mg जे यूनिट वेक्टर। जे यूनिट वेक्टर इसलिए लगाया है क्योंकि ये वर्टिकल है। अब हमारे पास क्या करेंगे, dt को दूसरी साइड पर कर देंगे, m dv इज m से कैंसिल हो गया, dv इज़ इक्वल टू माइनस जी dt जे यूनिट वेक्टर। इंटीग्रेट करेंगे तो ये v हो जाएगा और g के साथ t आ जाएगा प्लस a1 जो है वो कांस्टेंट है। a1 इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट इज़ कैलकुलेट बाय अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन। जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू से हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें अब इनिशियल वैल्यू में टाइम ज़ीरो था, तो इनिशियल वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू वी नॉट थी, यानी टाइम ये ज़ीरो हो गया, a1 आ गया वैसे ही, और v की जगह वी नॉट, यानी a1 इज़ इक्वल टू वी नॉट। अब a1 की जगह हम यहाँ पे वी नॉट लिख देंगे और v इज़ इक्वल टू माइनस जी टी जे यूनिट वैक्टर प्लस वी नॉट। अब हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका v जो है वो वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई जे यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू, ये इसी तरह आ जाएगा, ये तो इसी तरह निकल आएगा, और v नॉट के भी दो कंपोनेंट होंगे, आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर। तो v हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास v नॉट कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। अब अगर आप आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर से कंपेयर करें और जे को जे से कंपेयर करें, तो वी एक्स जो है वो देखें आई यूनिट वेक्टर है और ये आपके पास इसके हो जाएगा। आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर से कंपेयर किया तो वी एक्स इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा के आ गया, और अगर हम जे यूनिट वेक्टर को कंपेयर करें तो ये जे यूनिट वेक्टर है और यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर है और ये जे यूनिट वेक्टर है। तो वी एक्स किसके इक्वल आया, वी नॉट कॉस थीटा के, और वी वाई आ गया आपके पास वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी।